अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शान टीवी हेडलाइंस में आपका इस्तकबाल है। शान टीवी से जुड़े रहने के लिए शान टीवी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। मैं सैयद याकूब सरोश, पेश है आज की हेडलाइंस। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर के.टी. रामा राव ने चार मीनार के दामन में मौजूदा भाग्य लक्ष्मी मंदिर पहुँचे, खुसूसी पूजा की। इस मौके पर KTR के हमरा रुकन असेंबली और साबिक रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव भी मौजूद थे। नागार्जुन सागर में एल नीनो की वजह से पानी की सतह में कमी का हवाला देते हुए रियासती वजीर कोमती रेड्डी वेंकट रेड्डी अहदेदारों को हिदायत दी कि कम पानी की लागत वाली फसलों के मुतालिक किसानों में शऊर बेदारी मुहिम चलाएं। वाज़ेह है कि धान की फसल के लिए ज़्यादा पानी दरकार है, जबकि किसानों को भी ज़्यादा मुनाफा मिलता है, मगर एल नीनो की वजह से पानी की सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत तेलंगाना 6 ऐसे फसलों को तेलंगाना में फ़रोग़ दे रही है जिसकी काश्तकारी में पानी की लागत कम होती है। IIT दिल्ली में असनाद और मेडल्स की तकसीम के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के सामने झुकने और वैदिक मंत्र पढ़ने के दौरान तलबा को खड़े रहने की हिदायत दिए जाने की इत्तलात पर सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने तशवीश का इजहार किया। हैदराबाद MP ने आर्टिकल 28 और 54AH का हवाला देते हुए IIT दिल्ली इंतज़ामिया के इस अमल पर आईनी जवाज़ तलब का मैं जिक्र करना आपके सामने करना चाहूँगा कि आज दिल्ली IIT में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को IIT दिल्ली ने मदऊ किया था कि वहाँ पर वो कामयाब तलबा और तालिबात को डिग्री दिया जाए, मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वहाँ के स्टूडेंट्स को कहा गया कि जब वो वज़ीर आज़म से मिलेंगे तो उनको अपनी गर्दनें कितनी झुका के रखना है, और साथ ही साथ मीडिया ने ये भी बताया है कि जब वैदिक मंत्र पढ़े जाएंगे तो सबको खड़े होना पड़ेगा। देखिए, भारत का जो आइन है, संविधान है, आर्टिकल 28 है, अगर आप पढ़ेंगे उसको तो एक साफ तौर पर लिखा है कि जो गवर्नमेंट के तालीमी इदारे हैं उसमें किसी भी किस्म से मजहबी तालीम को या फिर मजहबी चीज़ों को ना पढ़ाया जा सकता है, ना वहाँ पर कोई किया जा सकता है। तो एक तो वो ये उसकी खिलाफ वर्जी हुई। दूसरी ये है कि भारत के आइन संविधान में आर्टिकल 51A और H पढ़िए, जो ये कहता है कि हम तमाम को इस बात की तरगीब देता है कि हम एक साइंटिफिक टेम्पर पैदा करें, यानी एक साइंस के मिजाज पैदा करें। वहाँ पर इस तरह ये कहना कि वज़ीर आज़म के सामने आप कितनी अपनी गर्दन झुकाएंगे, वहाँ पर आप वैदिक मंत्र पढ़ेंगे तो खड़े हो जाना है, ये उसकी भी खिलाफ वर्जी करता है। मैं भारत के इन तमाम स्टूडेंट्स को, तलबा और तालिबात को ये बात याद दिलाता हूँ कि नेशनल इंटरेस्ट ये भी है, कौमी मफाद ये भी है कि जब कभी भी कोई हुकूमत गलत इक़दाम करती है तो उसके खिलाफ खड़े भी रहना चाहिए। तो ये बात मैं आपके सामने करना चाह रहा था। तीसरी बात ये है कि SIR की आखिरी तारीख 10 अगस्त है। मैं तमाम तेलंगाना की आवाम से ये पुरजोर अपील कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो अपना इन्यूमरेशन फॉर्म फिल कर चुके हैं, जिनका नाम 2002 में आया, जिनकी मैपिंग हो चुकी है, आप उसको वापस करिए। जिसका नाम 2002 में नहीं आया या फिर जिसको 2026 में नाम नहीं आया, तब भी आप अपना इन्यूमरेशन फॉर्म, अपना नाम, आधार कार्ड का नंबर लिखकर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखकर BLOs को वापस करिए। तीसरा, जिसका नाम नहीं आया है 2026 में, उनको फॉर्म 6 देना पड़ेगा। और चौथी बात यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आप देख रहे हैं कि पिछले 2.5 महीने सदर तेलंगाना BJP N रामचंद्र राव ने वाजे किया कि तेलंगाना में जनसेना से BJP का कोई इत्तेहाद नहीं है। तेलंगाना में आने वाले किसी भी इलेक्शन में जनसेना से इत्तेहाद की रामचंद्र राव ने नफ़ी की है। वाज़ेह है कि जनसेना पार्टी के सरबराह पवन कल्याण हैं,
جس کے ساتھ آندھرا پردیش میں تلگو دیشم پارٹی کا اتحاد ہے۔ پون کلیان نے نہ صرف تلنگانہ ریاست کی تشکیل کے خلاف بیان دیا ہے بلکہ مختلف مواقعوں پر تلنگانہ کی عوام کی جذبات کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے۔ جنسینا مرکز میں NDA میں شامل ہے۔ మేము ఏ పార్టీతోని మేము పొత్తు పెట్టుకోము, బీజేపీ ఒంటరిగా పోటీ చేస్తుంది, జనసేన కానీ ఇంకే పార్టీ అయినా కానీ జాతీయ పార్టీ కాబట్టి అది ఎన్డీఏలో భాగం కాబట్టి అది జాతీయ స్థాయిలో ఆ రెండు పార్టీ గురించి నిర్ణయిస్తారు కానీ మాకు ఎటువంటి పార్టీతోని తెలంగాణలో పొత్తు ఉండదు, అది స్పష్టం చేస్తా ఉన్నాం। साबिक चेयरमैन तेलंगाना प्रेस एकेडमी और सीनियर सहाफ़ी अलम नारायण ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश चंद्राबाबू नायडू को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अलम नारायण ने कहा कि चंद्राबाबू नायडू हमेशा ही पागलों जैसी बातें करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि उन्होंने अकेले हैदराबाद को तरक्की दी, जबकि चंद्राबाबू नायडू हो या NTR दोनों ने ही तेलंगाना को तबाह किया है। मुजस्समे नस्ब करने के अलावा हैदराबाद के लिए कुछ नहीं किया। 96లో పరిస్థితి ఏమిటి? ఎన్టీ రామారావు, చంద్రబాబు నాయుడు మొత్తం అడ్డికి పావు సేరు హైదరాబాద్ని అమ్మేసినాడు, మొత్తం కంపెనీలు అమ్మేసినాడు ఆయన చివరి దాకా రెండు కళ్ళ సిద్ధాంతం ఉన్నాడు। ఇప్పుడు ఆయన హైదరాబాద్ని అభివృద్ధి చేసినట్టున్నాడు। చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఒక మెంటల్ కేసు లాగా మాట్లాడుతున్నాడు ఆయన। హైదరాబాద్ని ఆయన ఏంది అభివృద్ధి చేసేది? ఇక్కడ అంగళ్ళ రత్నాలు పోసి అమ్మిర్రు అని చెప్తారు, లండన్లో ఎగ్జిబిషన్ సరే అవన్నీ కథలు కాదు, నిజాలు। హైదరాబాదు ఆయన అభివృద్ధి చేసేది। ఒక హైటెక్ సిటీ కట్టి హైటెక్ సిటీ లాంటివి 36 ఉన్నాయి ఇప్పుడు, గూగుల్ ఆఫీసులు అని। అంటే ఒక మెంటల్ కేసు దాకా పోయిన హైదరాబాద్ అయినేందని అభివృద్ధి చేసేది। అట్లాగే చంద్రబాబు నాయుడు, ఎన్టీ రామారావు చేసిన ఒక మొత్తం తెలంగాణ విధ్వంసం। ఎన్టీ రామారావు ఏం పుణ్యాత్ముడు కాదు, ఇలా ఆయన విగ్రహాలు పెడుతుండగా ఆయన పుణ్యాత్ముడేం కాదు, మొత్తం పొరకపోటు చేసింది తెలంగాణ। మాట్లాడడానికి లేదు, ఆడడానికి లేదు, పాట పాడడానికి లేదు, నిర్బంధాన్ని ప్రయోగించిన ఎవరు ఎప్పుడు చచ్చిపోతారో తెలియదు, ఏ ఊరి మీద ఎప్పుడు దాడి జరుగుతుందో తెలియదు। అట్లాంటి శిథిలమైన తెలంగాణలో సహజంగానే 69లో ఒక బంగపాటు నుంచి नक्सल भरी उद्यम। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि टीम सनत नगर एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तैयार किया गया है, जिसका बहुत जल्द चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के हाथों बाज़ाब्ता इफ्तिताह अमल में आएगा। हरिचंद्रा रेड्डी तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सनत नगर में बहुत जल्द आवाम के लिए तिब्बी सहूलतों का आगाज भी हो जाएगा। दामोदर राज नरसिम्हा ने मज़कूरा अस्पताल के ओहदेदारों के साथ तफसीली दौरा भी किया। పాత్రికేయ మిత్రులకు అందరికీ నమస్కారం। టీమ్ సనత్ నగర్ ఇనాగరేషన్కు సిద్ధంగా ఉన్నది। 1082 అందులో 100 పడుకున్న ఇంటర్నేషనల్ బెడ్స్, 16 ఆపరేషన్ థియేటర్స్, సో ఎమర్జెన్సీ బెడ్స్। मियाँपुर में एक गैस सिलेंडर धमाके का वाकया पेश आया। गुब्बारे भरने के दौरान गैस सिलेंडर के पेश आए धमाके में 3 लोग जख्मी हुए। मियाँपुर पुलिस स्टेशन हुदूद के मदीनागुड़ा में GSM मॉल के करीब ये धमाका पेश आया। वाकये में प्रकाश पाल नामी एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है, जिसका एक पैर जिस्म से अलग हो गया है। गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाला शख्स वाक़े के बाद से फरार बताया जा रहा है। तेलंगाना पुलिस की ईगल फोर्स ने राजस्थान और हैदराबाद में सरगर्म मंशियात की तस्करी करने वाली एक बैन रियासती टोली का पर्दाफाश किया है। मज़कूरा टोली के कब्जे से 5 लाख से जायद की अफीम भी बरामद की। इसके अलावा 7 लाख रुपए से जायद मालियत के दीगर मंशियात भी जब्त करके 7 लोगों को 2 अलहदा मुकदमात में गिरफ्तार कर लिया है। बंजारा हिल्स की BRK न्यूज़ बिल्डिंग के सेल्लार में आतिशबाजी का एक वाक़या पेश आया। शराब की एक दुकान के गोदाम में आग लगी। तेज़ी के साथ आग के फैलने की वजह गोदाम में मौजूद शराब की भारी मकदार बताई जा रही है। फायर अमले ने 11 लोगों को हिफाजत के साथ बाहर निकाला। फायर अमले की 4 गाड़ियाँ मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का काम किया है। हैदराबाद से बेंगलोर जाने वाली एक खानगी बस सड़क हादसे का शिकार हो गई है। इस हादसे में बस में सवार 40 लोग जख्मी हुए, जिसमें 10 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। हादसे के बाद बस में फंसे हुए ड्राइवर को JCB की मदद से निकाला गया, जिसके पैर पर शदीद चोटें लगी हैं।
पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। शान टीवी हेडलाइंस का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। शान टीवी से जुड़े रहने के लिए शान टीवी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ताज़ा खबरों के लिए शान टीवी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। सैयद याकूब सरोज और शान टीवी की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़।